नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर भूपेश। चलिए शुरू करते हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी दोस्तों उन तस्वीरों की बात कर रहे हैं जो काफी मिस्टीरियस हैं। और इसी श्रृंखला में मैंने पहला सेट बनाया कुछ तस्वीरों का। ऐसे मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनको मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो पहली श्रृंखला की तस्वीरें चालू करते हैं। तो आप ये फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत के जो कमरा था, जो क्राइम सीन था, एक्चुअल में ये उसकी इमेज है जिस समय वहां पर ये वारदात हुई थी। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्राइम सीन बड़ा ही अरेंज है, यानी कि ये वो जो जो वार्डरोब है, क्लोथ वार्डरोब इतनी अरेंज है, यहाँ से कहीं से भी नहीं लग रहा कि यहीं से कहीं से भी कोई कपड़ा ऐसा निकाला गया है, खींच के निकाला गया है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरी अलमारी नहीं थी, एक ये अलमारी है जो अलमीरा क्लोज्ड है, और ये ओपन अलमीरा है यहाँ पर, जिसमें हमें कोई भी मिस अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि वो कपड़ा यहीं से निकाला गया या कुछ ऊबड़ खाबड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों किसी ने मेरे वीडियो पर यह जिक्र किया था कि वो कपड़ा सर्जिकल क्लॉथ, यानी कि जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है, जो डॉक्टर्स जिसका अप्रैल पहनते हैं वो, या जो चादर या पर्दे इस तरीके से बनाए जाते हैं हरे रंग के कपड़े के, वो लग रहा था। तो अगर ये है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कि वो कपड़ा कहाँ से लाया गया और इस तरीके से वो लटकाया गया। तो और दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रही है, ये ताला जिसके बारे में टूटे हुए की बात की जा रही थी कि ताला तोड़ा गया, चाबी वाले को बुलाया गया और उसके बाद काफी देर तक ताला पहले खोलने की कोशिश की गई, फिर तोड़ा गया। पर यहाँ पर ताला टूटने की दोस्तों कोई निशान नहीं है, क्योंकि अगर हम बैक साइड में देखें तो हमें ताला जो नॉब है या नॉच जिसको बोलेंगे, वो यहाँ पर इंटैक्ट दिखाई दे रही है। अगर तोड़ा जाता तो ये भी टूट के इधर से गिर जाती और ये ताला पूरा टूटता। अब अगर आप ये इमेज देखें तो ये इमेज पूरी माउंट ब्लैंक की है, जो हमें बाहर से जिस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक संदिग्ध बाइक खड़ी रही है, यानी कि ये किसी पुलिस वाले की भी हो सकती है या किसी की भी। और यहाँ पर वही जो मेडिकल बॉय जिसके बारे में बात की जा रही थी, जो एम्बुलेंस चला रहा था, उसके बात की थी, वो है। और पुलिस वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दो नारियल के खोखते दिखाई दे रहे हैं, जो हमको ये दिखाने के लिए, जो नीरज की थ्योरी थी कि सुबह उठ के नारियल पानी पिया, उन्होंने नारियल पानी मांगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन इस तरीके से नारियल के खोपते रखता है, तो ये भी एक जांच का विषय है। इसका जरूर शिनाख्त होनी चाहिए थी कि जो बात बोली जा रही है वो सही है या नहीं। एटलीस्ट इन पर से फिंगरप्रिंट्स तो निकल ही सकते थे। जो नीरज का अगर कोई बयान था तो वो यहाँ पे सत्यापित हो जाता कि वो सही है। नेक्स्ट इमेज में आप देखेंगे दोस्तों, ये सुशांत सिंह राजपूत की वो इमेज है जब वो बेड पर लिटा लिए गए हैं, जैसा कि कहा जा रहा था कि बेड पर लिटा लिए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको अगर ग्रीन कलर के कुछ कपड़े के रेशे दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और यहाँ पर कुछ स्टेन्स दिखाई दे रहे हैं, और ये वो लिगेचर मार्क है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेशे हैं दोस्तों, ये तब आए हैं जैसे किसी को लिटाने के बाद अगर कपड़ा काटा जाता है ऊपर से कि चलो थोड़ा सा काट के दिखाते हैं, तो कुछ रेशे, कुछ फाइबर्स उस कपड़े के गिर जाएंगे। क्योंकि अगर बॉडी लटकी हुई है, उस कपड़े को काटा जाएगा तो इस तरीके से पोजीशन पर फाइबर्स का आना बहुत मुश्किल है। तो ये तस्वीर भी यहाँ पर संदिग्ध है। अब तीसरी तस्वीर की बात करते हैं दोस्तों, ये थर्ड इमेज है जहां पे आपको एक लिगेचर मार्क क्लियर दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा लिगेचर मार्क जो धीरे धीरे डार्क होने लगा है, या काफी हद तक यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लगभग 8 से 12 घंटे तो दोस्तों यही बीत चुके हैं, जिस तरीके से लिगेचर मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लिगेचर मार्क भी दोस्तों ऐसा है, जो मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ कि उस कपड़े का बिल्कुल भी नहीं रखता, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मार्क है। और यहाँ पर दोस्तों ये दो स्नेक स्टिंग जैसे मार्क्स दिखाई हमें दे रहे हैं, या तो ये निडल मार्क्स हो सकते हैं जो कि बाद में स्वेल हो गए हैं और जिन बाद में इंटरनल ब्रूजिंग हो चुकी है, जो कॉन्ट्यूजन जिसे कहते हैं। और उसके बाद ये मार्क्स, हमने पहले थ्योरी की बात की थी कि ये स्टन गन थ्योरी या टेजर गन थ्योरी हो सकती है, तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट इमेज पर चलते हैं दोस्तों। एक यहाँ पर दवाई का पर्चा मिला, सुशांत सिंह राजपूत के कमरे से एक दवाई का पर्चा मिला, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि ये जो सिग्नेचर है दवाई के पर्चे पर, ये फोर्ज्ड है। आप देखेंगे कितनी फ्लुएंटली ये ऊपर वाले सिग्नेचर किसी डॉक्टर के द्वारा लिखे गए हैं, कोई पर्चा रहा होगा किसी डॉक्टर का। और जो नीचे वाला पर्चा है उस पर दोस्तों आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ट्रेमर्स हैं, हेजिटेशन मार्क्स हैं, और ये दवाई का पर्चा जानबूझ के बनाया गया है, ये किसी डॉक्टर द्वारा नहीं लिखा गया। ये सिर्फ ये थ्योरी को दिखाने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, वो बीमार थे, वो दवाई ले रहे थे, उसको उस थ्योरी को सत्यापित करने के लिए, क्योंकि ये पर्चा जरूर झूठा है। अब ये झूठा उन्होंने दवाई खरीदने के लिए लिया बाजार से, क्योंकि लॉकडाउन था तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलती, या ये जानबूझ के बनाया गया, इस पर संदिग्धता है। इस इमेज के बारे में दोस्तों हम बहुत बार बात कर चुके हैं, क्योंकि ये हाइट थ्योरी, ये कपड़ा इतना नीचे लटक रहा है, ये ग्रीन क्लॉथ,
कि यहाँ से कभी भी हाइट थ्योरी कंप्लीट नहीं बैठती है। और जैसा कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी इधर से होती हुई बेड के साइड में लटक रही थी, तो ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बनती है। और ये जिस तरीके से कटा भी हुआ है दोस्तों, ये आपको ऐसा लगता है कि किसी ने नीरज ने बोला कि वो भागकर कैंची लेके आए थे और वो किचन में गए थे और कैंची लेकर आए थे, तो उन्होंने इस तरीके से दोस्तों ये कैंची कटा हुआ नहीं है, कैंची से बिल्कुल सीधा काटा जाएगा, टेढ़ा ऐसे ऐसे करके नहीं काटा जाएगा, ये बाद में किसी चाकू से, और जिसकी वजह से फाइबर्स सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर गिरे होंगे। इसके बाद दोस्तों ये पोस्टमार्टम बेंच की इमेज है, इसको दिखाना मैं नहीं चाहता बार बार, पर फिर भी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाने लायक है। यहाँ पर आपको लिगेचर मार्क क्लियर दिखाई दे रहा है, कितना डार्क हो चुका है। आप सब कह रहे थे कि कोई मेकअप मैन ने मेकअप तो नहीं किया है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें ये जो बड़ा मार्क है, ये नॉट का मार्क नहीं लगता, ये गांठ का मार्क नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 2 मार्किंग थे। और अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास ये तस्वीर है या मैंने कभी किसी वीडियो में दिखाई है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक वायर जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे देखेंगे वायर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो किसी टेजर का या किसी चीज का मार्क है। और यहाँ पर एक और वायर के मार्क है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये एक और वायर का मार्क है, जो कोई लोहे की तार या किसी तरीके का कुछ है, जो एक और वायर का मार्क। क्योंकि अगर कपड़े का मार्क होता है दोस्तों, एक ही जगह कंप्रेशन है और ये बिल्कुल सर्कुलर यूनिफॉर्म मार्क जा रहा है, ऑब्लिक मार्क नहीं जा रहा है। तो इसीलिए 1, 2 और ये 3 संदिग्ध चीजें इस तस्वीर में भी हमें दिखाई देती है, जो कि सीबीआई को जरूर देखनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये मार्किंग उस लिगेचर से कैसे बनी। क्योंकि अगर वो कपड़ा बंधा हुआ था, तो वो कपड़ा यहाँ पर इस वायर जैसे मार्क कैसे कॉज कर सकता है और ऐसी गांठ के निशान कैसे आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखें इस तस्वीर में, ये पैर की हड्डी साफ टूटी हुई है और ये मॉफ्ड इमेज नहीं है, क्योंकि मैं इसको मॉफ नहीं मानूं, क्योंकि ये आप देखेंगे कि बिस्तर का हिस्सा भी दबा हुआ है। तो यहाँ पर ये काफी टाइम से बॉडी लेटी हुई है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि बिस्तर का हिस्सा ये दब चुका है, काफी टाइम पहले ही ये सब कुछ हो चुका था। ये सुशांत सिंह राजपूत को यहाँ ये सब थ्योरी जो ऊपर से जब हैंगिंग पाया गया और बाद में गिराया गया, ये सब थ्योरी बेकार हो जाती, क्योंकि ये यहाँ पे कंप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो हड्डी टूटी हुई है पैर की काफी बुरी तरीके से। और ये जो है कंप्रेशन मार्क्स यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं कि गद्दे का जो मार्क वो भी कंप्रेस हो चुका है काफी देर से बॉडी यहाँ पर। ये दोस्तों जो कुछ इमेज है जिसपे यहाँ पर गाल के पास और कहीं कहीं हमें दाढ़ी के पास ब्लड के निशान मिलते हैं, और यहाँ पर ये 3 नीडल जैसे मार्क्स, ये जो ऊपर वाला जो निशान था, एक नीचे निशान था जिसमें से एक वायर जैसी निकलती दिखाई दे रही है, एक ऊपर वाला निशान है जिसमें से हमें ये 3 मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी काफी संदिग्ध मार्क है। इनके बारे में आपका क्या कहना है, किस चीज के? क्योंकि किसी ने बताया था जो फज की, जो सुशांत के कुत्ते की बेल्ट थी, जो पट्टा था, वो ऐसे ही कुछ था, तो ये उसके मार्क्स तो नहीं, या किसी और चीज के मार्क्स है यहाँ पर। अब इस इमेज को हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो हमको बिल्कुल क्लियरली ये साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे भी उस हरे कपड़े के निशान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उसमें बल लगेंगे या गांठें आएंगे या जिस तरीके से वो मुड़ेगा, तो निशान ऊपर की तरफ और अजीब से नॉन यूनिफॉर्म निशान होंगे, इनको इंग्लिश में अगर मैं कहूँ। और ये यहाँ पर हमें यूनिफॉर्मिटी एक बेल्ट के पट्टे जैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये भी सीबीआई ने शायद देखा होगा, या उनको देखने की जरूरत है कि कभी भी कोई भी ओपिनियन देते समय इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे जरूर अपनी राय बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।